कब चला अभी बात जान लीजिए। मिर्च का पाउडर आप डालिएगा। मिर्च का पाउडर एकदम गलत बात है। कोई नहीं, आप फुटेज निकाल के दिखाइए। मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। आप वीडियो दिखाइए, फेंकते हुए दिखाइए, फेंकते हुए दिखाइए, आंख लाल हो गया है, उसको फेंकते हुए दिखाइए। फेंकते हुए कैसे दिखाइए? कैसे नहीं, डंडे बरसाते हुए हम वीडियो आपको दिखाएंगे। रिपोर्टर वहां दिख रहा है कि डंडे जा रहा है, तो डंडा दिखाएगा। मिर्ची पाउडर फेंकते हुए आप लेके आइए। पाउडर कौन पॉकेट में रखा है, किधर रखा है? अभी नहीं मानिएगा। कैसे मानेंगे, कैसे मान लेंगे, कैसे नहीं मानिएगा? कोड़े बरसाते हैं ना, उस तरह लाठियां बरसाई है इन लोगों ने। महिलाओं को घसीट घसीट के पीटा है, कपड़े फाड़ दिए। अब अच्छा, महिला पहलवानों का जब यौन शोषण हुआ और जंतर मंतर पर जब वो लोग ये मेरा, हम अपने बिहार की बात अभी कर रहे हैं, अभी मैं उधर नहीं जाऊंगी। हमारे बिहार का मैटर आप लेकर के आए हैं, इसके बारे में पूछिए। और उधर का वहाँ भाजपा का सांसद है तो वहाँ आप नहीं बोलेंगे? नहीं, कैसे नहीं बोलेंगे, हर जगह बोलेंगे, हर जगह। उनके साथ गलत नहीं हुआ, वहाँ अपने बेटियों बहनों को नहीं भेजा गया। निश्चित है, तय है। दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता जरूर है, वही फड़फड़ाहट इनकी निकल। बिहार पे बात करना है, वो भी बिहार में जब बीजेपी पे लाठी पड़ा है वहीं, बाकी दूसरे पे लाठी पड़ा है, दूसरे जगह बीजेपी के द्वारा पड़ा है, वो चीज आप नहीं बताएंगे। 500, 200, 400 पर महिलाएं जा रहे हैं, जिनको पता नहीं हम किनके संगठन में आए हैं, किसके समर्थन में आए और किसके मतलब विरोध में आए। मैं इस विषय में कुछ नहीं जानती, मुझे नहीं पता। तिरंगे का भी अपमान करो, उस पर भी लाठियां बरसाओ, ये भी तो हुआ था ना बीच में। यहाँ जंतर मंतर पे तिरंगे को नीचे गिराया गया था। मैं बता रही हूँ आपको, मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, अभी आपने नहीं। नमस्कार, इस वक्त हम लोग मोतिहारी में मौजूद हैं और हमारे सामने जो शख्स हैं कोई परिचय के मोहताज नहीं। चिकित्सक सह भाजपा नेत्री डॉक्टर हेना चंद्रा है। और बिहार में क्या हुआ है कि हाल ही में आप देख रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उसी विशेष पर आजकल चर्चा हो रहे हैं बिहार में। इसी पर हम लोग बात करके आपको बताने का प्रयास करते हैं कि वास्तविक मामला क्या है, आखिरकार बीजेपी के समर्थक लोग कहना क्या चाहते हैं, यही आपको बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा मैडम, देखा जा रहा है आए दिन लोग चाचा भतीजा नीतीश तेजस्वी ऐसे सरकार है, ये सरकार है, वो सरकार है, इस पर आपका क्या विचार रहा है? ये सरकार जो है, अभी जो आपने बोला चाचा भतीजा की सरकार है, अभी तो वर्तमान स्थिति ऐसी ही है कि पूरे बिहार में लाठियों की बौछार है, फिर भी नीतीश सरकार है और यही विडंबना है। और अभी जो इन लोगों का जो तानाशाही रवैया, ये जो महागठबंधन की जो हत्यारी सरकार हम सबके सामने दिख रही है, जिस तरह का वातावरण हम लोगों ने पटना की सड़कों पे देखा, जो हिटलर शाही देखा, जो घमंड इनका सामने दिख रहा है, जो अहंकार इनका सामने दिख रहा है, ये तो देखने का चीज़ है। प्रत्यक्ष को कैसा प्रमाण, सारे वीडियो फुटेज हमारे सामने हैं, किस तरह से इन लोगों ने हिटलर शाही दिखाया, किस तरह से अपनी बौखलाहट को इन लोगों ने जाहिर किया है। और कार्यकर्ताओं के ऊपर, निहत्थे कार्यकर्ताओं के ऊपर, जिस प्रकार निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां जनरल डायर ने बरसाई थी, ठीक वही रूप देखने को हमारे पटना की धरती पर मिला है। हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई, सांसदों के ऊपर, विधायकों के ऊपर, इतनी महिलाओं के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर कुछ नहीं देखा इन लोगों ने। लाठी बरसाने का भी एक तरीका होता है। आखिर क्यों लाठियां बरसाई? अब ये तो जाकर के उन्हीं लोग से पूछिए ना। ये तो उनकी बौखलाहट है, उनकी बेचैनी है, उनका पागलपन है, उनका डर है, कहीं ना कहीं उनका खौफ है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जो खौफ उनका सामने दिख रहा है। देखिए, नीतीश कुमार को समझ में आ गया है, ये जो नीतीश कुमार है ना, इनको पूरी तरह समझ में आ गया है कि यहाँ की पब्लिक को सब पता चल गया है कि ये क्या कर रहे हैं। इनका जो नीति और नैतिकता और मूल्यों की बात किया करते थे, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात किया करते थे, सारा कुछ रखा रह गया है। और जिस तरह से इन्होंने ऑर्डर अपने पुलिस प्रशासन को, अपने पुलिसिया गुंडों को दिया है कि इतना मारो, कोई सामने आए कि मार के भूत बना दो, और इन लोगों का ये मार्च किसी भी रूप से सफल नहीं होना चाहिए। एक शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से पुलिस प्रशासन को खबर देने के बाद पटना की सड़कों पे 10,000 से ऊपर की संख्या में होर्डिंग्स लगी। आप लोगों से छुपा है क्या? सब देख रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लोगों को पता नहीं है? सब कुछ पता था। उन्होंने रोकने का, पुलिस प्रशासन ने रोकने का कार्य शुरू किया तो कुछ लोगों को कार्यपूर्वक बैठा लिया गया, शांतिपूर्वक बैठा लिया गया, और कुछ लोग उपद्रवी करने लगे। नहीं, रोकने का क्या, उन लोगों ने तो सीधे डंडे बरसाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है, नहीं बिल्कुल है। कौन सा फुटेज है? मैं आपको बताऊंगा। फुटेज है कि उन्हें बैठाया गया है, उसके बाद में जब कुछ लोग नहीं माने तब डंडा चला। और डंडा कब चला अभी बात जान लीजिए। मिर्च का पाउडर आप डालिएगा। मिर्च का पाउडर एकदम गलत बात है। कोई नहीं, आप फुटेज निकाल के दिखाइए। मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। आप वीडियो दिखाइए, फेंकते हुए दिखाइए, आंख लाल हो गया है, उसको फेंकते हुए दिखाइए। फेंकते हुए कैसे नहीं, डंडे बरसाते हुए हम वीडियो आपको दिखाएंगे। रिपोर्टर वहां दिख रहा है कि डंडे जा रहा है, तो डंडा दिखाएगा। मिर्ची पाउडर फेंकते हुए आप लेके आइए। पाउडर कौन पॉकेट में रखा है, किधर रखा है? अभी नहीं मानिएगा। कैसे मानेंगे, कैसे मान लेंगे, कैसे नहीं मानेंगे? एकदम मानना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, आपके कहने से मानेंगे। आप लेके आइए। नहीं,
आप लाइए, देखिए देखिए, आप उस वीडियो में रहेंगे, सुनिए मैम, एक मिनट। आप सुनिए मेरी बात। इतने ज्यादा संख्या में लोग, जो इतने ज्यादा लोग जो घायल हुए हैं, कितनों का सर फटा है, क्या यही तरीका है हमारे संविधान में जहां लाठीचार्ज भी कहा जाता है, क्या यही तरीका है लाठीचार्ज करने का? उसका भी एक तरीका आप दिखा देना। आप फुटेज, मिर्ची डालते हुए फुटेज, आप इसी न्यूज चैनल ये के माध्यम से कह रही हूँ, जब आप बनाएंगे ना वीडियो, आप डालते हुए दिखाइए। कैसे दिखाएगा कोई पॉकेट में रखा है कोई? देखिए लाठी अरे भाई, कैमरा हजारों की संख्या चलेगा, लेकिन यहाँ मिर्च फेंकना है, वहाँ किसी को क्या मालूम है कि कोई मिर्च? गलत, एकदम गलत। आप जोर से बोलिएगा। नहीं, मैं कैसे भी मान रहा हूँ, मानेंगे? मैं कभी नहीं मान रहा हूँ उन्होंने मारा, लेकिन मिर्ची फेंका ये लोग भी, आप मानिए? कतई मानना होगा। नहीं तो आपके कहने से जबरदस्ती थोड़ा, आप उसको प्रूफ कीजिए ना, आप लेके आइए ना सामने, आप प्रूफ कीजिए। हम तो प्रूफ कर रहे हैं, हमारे इतने लोग घायल हैं, वो गलत है, सब एकदम गलत है। जो रो रहा है, जिस तरह से, सुनिए ना, आपको सिपाही का रोना दिख रहा है, इतने लोगों का सर फट गया, महिलाओं की रेप्स की हमें नहीं सुनी। लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। आप बोलने दीजिए हमको, अगर आप बोलने दीजिएगा तो बोलेंगे, नहीं तो मैं उड़ जाऊंगी। आप बोलने दीजिएगा तभी तो बोलेंगे ना। आप खुद ही बोले जा रहे हैं। इतने लोगों का सर फटा, हजारों की संख्या में लोग घायल हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, महिलाओं की हड्डी पसली, आगे से रिब्स टूटा है, उसकी छाती पर वार किया गया। ये कौन सा संविधान में लिखा हुआ, जरा बताएंगे? महिलाओं के साथ टूटा है ना, आप समझ रहे हैं ना? सुनिए, मेरे पूरा सुन लीजिए, बीच में नहीं बोलिएगा। उतनी सारी महिलाओं के रिब्स की हड्डियां टूटी हैं, पीठ देखिए जाके, कितने मतलब सैकड़ों की संख्या में लाठियां एक एक व्यक्ति पे बरसाया गया है। स्थिति इतनी खराब है, इतने बुरे तरह से लोग घायल। और तो और छोड़ दीजिए, लाठियां बरसाने में इतने पागल हो गए, इतना ज्यादा ये लोग घबरा गए हैं और इतना ज्यादा पागलपन दिखाया कि इन लोगों ने ऑर्डर दे दिया, कोई मर जाए तो उसको मार दो, लेकिन लाठी मत रोकना। और है ना सबूत, सबसे बड़ी बात है, इतनी ज्यादा संख्या में जो पुलिस बल तैनात थी, और जिस तरह से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष पर भी डंडे बरसाए गए, नेता प्रतिपक्ष पर डंडे बरसाए गए। एक जो वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जाती है सांसद को, वो आज जाकर के आईजीआईएमएस में भर्ती, उनका सर फोड़ दिया गया। सर पे मारना ये कहां का संविधान में लिखा है? सर पे मारना ये अधिकार इन्हें किसने दिया? किसने दिया अधिकार? तो ये तानाशाही, हिटलरशाही रवैया नहीं है तो क्या है? अहंकार में इतने ना डूबे नीतीश बाबू, इतना ना डूबे, कुर्सी के मुंह में इतना ना गिर जाएं कि आपको किसी की जान की कीमत नहीं समझ में आ रही है। अगर शांतिपूर्ण तरीके से मार्च होता है, संवैधानिक तरीके से अपना मांग, ये तो अधिकार है। अरे देखिए ना, ये सिर्फ कार्यकर्ताओं को छोड़ दीजिए, भूल जाइए, छात्र पूछते हैं, उन पर भी लाठियां बरसाते हैं। आप जैसे पत्रकार हो, आप बोल के देखिए, आप पर भी लाठी बरसेगी, आपको भी जेल होगा। और शिक्षक अभ्यर्थी, उसमें भी भूल गए कि पुरुष हैं कि महिला हैं, कौन है सामने, सब कुछ भूल गया। उन पर भी कोड़े बरसाते हैं ना, उस तरह लाठियां बरसाई हैं इन लोगों ने। महिलाओं को घसीट घसीट के पीटा है, कपड़े फाड़ दिए। अभी भी महिला कार्यकर्ता, हमारे भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं की साड़ियां खींच के फाड़ा इन लोगों ने। इन्हें शर्म नहीं आती क्या ऐसा काम करते हुए? आप खुद सोचिए ना। आप जहां तक, आप जो इतनी तेज आवाज में पूछ रहे थे, पड़ा है मिर्ची पाउडर, मैं नहीं मानती इस बात को, क्योंकि देखिए, अगर आप इतना दावे से कहते हैं, आप फुटेज दिखाइए। मैं दावे से कह रही हूँ क्योंकि मैं फुटेज दे सकती हूँ। अच्छा ठीक है, यहाँ गठबंधन की सरकार है, चाचा भतीजे की सरकार है, और यहाँ लाठी का बौछार है, फिर भी नीतीश कुमार है तो अब वो जाएंगे ना, अब यहाँ की पब्लिक भी समझदार है। नहीं, मेरा बात का जवाब दीजिए। मैंने ये है ना, अभी फिलहाल तो है ही, लेकिन अच्छा, अब उनको भी, अब ये पब्लिक समझदार है, और अब इनको भी जाने की दरकार है। अब इन्हें भी जाना है, इस बात को समझ लिया है, वो समझ चुके हैं इस बात। अच्छा, महिला पहलवानों का जब यौन शोषण हुआ और जंतर मंतर पर जब वो लोग, ये मेरा, हम अपने बिहार की बात अभी कर रहे हैं, अभी मैं उधर नहीं जाऊंगी। हमारे बिहार का मैटर आप लेकर के आए हैं, इसके बारे में पूछिए, और उधर का उधर भाजपा का सांसद है तो वहाँ आप नहीं बोलेंगे? कैसे नहीं बोलेंगे, हर जगह बोलेंगे, हर जगह। उनके साथ गलत नहीं हुआ, वहाँ अपने बेटियों बहनों को नहीं पीटा गया। मैं फिर कह रही हूँ कि ये सवाल बिहार का मैटर है, यही नीतीश कुमार पिछले विगत वर्ष, यही नीतीश कुमार और यही आपका बीजेपी का सरकार था, और यहाँ पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं को धो धो कर पीटा गया था। क्या ये भी गलत है? क्या इसी तरह पीटा गया था? आज तक के इतिहास में इस तरह से कभी भी लाठियां नहीं बरसाई गई है। नहीं, लाठियां तो कई बार बरसी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बरसा, लेकिन ये तरीका नहीं है, ये प्रायोजित था, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से पहले से सोची समझी साजिश थी। ये योजनाबद्ध तरीके से ऐसा किया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से ये महागठबंधन की सरकार डर गई है। अच्छा, ये नीतीश कुमार कुर्सी के लिए कुछ भी कर देंगे? गिर चुके हैं, तो फिर आप लोग के पास आते हैं तो काहे एक्सेप्ट करते हैं? आपकी पार्टी काहे एक्सेप्ट करती है? देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, ये जो हमारा जो एनडीए का गठबंधन बना था, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों और अपने मूल्यों के लिए जानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी है। जब हमारा गठबंधन बना था, जब गठबंधन बिहार में बना था, उस वक्त ये अनाउंस कर दिया था हमारे नेतृत्व ने कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। उस वक्त क्या कंडीशंस थे, क्या थे, हम नहीं जानते। उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। अलग बात है कि 40-42 सीट भी आया, फिर भी उनको हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। ये हमारी सहनशीलता है, हमारी क्रेडिबिलिटी है, हमारी विश्वसनीयता है कि जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन उनको ढो ढो के हम लोगों के कंधे अब थक चुके हैं, अब और नहीं। अब यहाँ की जनता जाग गई, और भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही एमिनेंट लीडर्स हैं, अच्छे नेता हैं, और अब हमें नहीं है किसी की जरूरत, हम अकेले लड़ने का मादा रखते हैं। अभी एक वीडियो में
और भी वायरल हो रहा है कि आपका जो कार्यकर्ता लोग है 500, 200, 400 पर महिलाएं जा रहे हैं, जिनको पता नहीं हम किनके संगठन में आए हैं, किसके समर्थन में आए और किसके मतलब विरोध में आए हैं। मैं इस विषय में कुछ नहीं जानती, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं है, मैंने ये लेकिन देख लीजिएगा आखिरकार वो लोग कहाँ से आते हैं। जैसे अच्छा आप यहाँ सारे हमारे कार्यकर्ता थे, हमारे जहानाबाद के महामंत्री का डेथ हुआ है और उनकी डेथ नहीं हुआ, उनकी हत्या हुई है, नीतीश सरकार ने उनकी हत्या की है। लोकतंत्र की हत्या के साथ साथ अब हमारे कार्यकर्ताओं की भी हत्या कर रहे हैं। अब बिहार की जनता इन्हें माफ नहीं कर, इनका अंत बिल्कुल निश्चित है, तय है। दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता जरूर है, वही फड़फड़ाहट इनकी निकल के सामने आई है। अब ये बुझने वाले इस बात को ये भी एक्सेप्ट कर चुके हैं और इसीलिए बौखलाए हुए हैं। इससे ज्यादा क्या बोले। शिक्षक आवाज उठाए उसको पीट दो, उसको मार दो, लाठियां बरसा दो, जेल में भर दो और उसके बाद जो है सो पत्रकार, मैं तो आपके लिए भी बोल रही हूँ भाई, मैं कहाँ आपसे पीछे रही हूँ। पत्रकार आवाज उठाए उसको भी जेल में डाल दो। उसके बाद छात्र उठाए उनको भी पीटो, तिरंगे का भी अपमान करो, उस पर भी लाठियां बरसाओ। ये भी तो हुआ था ना बीच में। उसके बाद अभी जब आप कहाँ हुआ था ये बताइए। नहीं वही था यहाँ के, ये अभी महागठबंधन यहाँ जंतर मंतर पे तिरंगे को नीचे गिराया गया था। मैं बता रही हूँ आपको, मैं यहाँ की बात कर रही हूँ। अभी आपने नहीं देखा, मैं वो फुटेज भी आपको दूंगी। मैं आपको बता रही हूँ अभी हमारे कार्यकर्ता निकल के सामने आते, नेता विधायक सांसद सामने आते, उन पर लाठियां बरसा दिया बिना किसी कारण के और प्रायोजित तरीके से। सर फोड़ना, सोचिए सर को फोड़ा गया, इस कदर फोड़ा गया कि मृत्यु भी हो जाए तो उनको गुरेज नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे आप, ये पागलपन नहीं है तो क्या है। थैंक यू। देख रहे थे आप, ये थे भाजपा के, समझिए भाजपा नेत्री, और भाजपा के लिए एकदम दिल खोलकर बेबाक बोलती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ पेशे से डॉक्टर भी हैं, प्रस्तुति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेना चंद्रा। इनसे बात करके आपको अच्छा लगा या नहीं, और कितना अच्छा लगा, और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। फिलहाल आप देख रहे थे चंपारण मीडिया और मैं मनदीप कुमार। जय हिंद, जय बिहार।